बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप आए रोज़ देखते हैं कि हमारे जर्नैलों की सियासत के हवाले से कोई ना कोई राज अफशा होता है। अभी हाल ही में हामिद मीर साहब ने एक सेमिनार में ख़ताब करते हुए फिर मज़ीद इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि जनरल बाजवा साहब, साबिक़ DGI नवीद मुख्तार साहब और फिर फैज़ हमीद साहब और काफ़ी उन्होंने जो नाम लिए हैं कि जी उन्होंने इंटरव्यू किया था शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनाने के लिए 2018 में। तो ये अगर इंटरव्यू, वैसे तो गैर एलानिया तौर पे यही कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है उसी को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक और तासर भी यह है, बल्कि जमात इस्लामी तो खुल के कहती है कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म वही बनता है जिसको अमेरिका चाहता है। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका फिर अपने देखता है कि यहाँ पे इंटरव्यू कौन करेगा। तो अब हामिद मीर साहब ने ये सारे का सारा पंडोरा बॉक्स नया खोल दिया है कि जी 2018 में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं तो वो करूँगा जो मेरा भाई कहेंगे। तो नाज़रीन, ये हामिद मीर ने इंकशाफात की हैं, वो ज़रा सुने। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGI जनरल नवीद मुख्तार साहब और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया, पता किसको? शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया, जी पूछा गया, ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा, जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा, अच्छा आपका जो वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा, जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा, अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा, जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ छुपा के तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है उनके खिलाफ जाऊंगा। जनाब, वो बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया, जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे और वज़ीर आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद रफीक साहब, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप इनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना। तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वजीर आज़म बन जाते, लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है, उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से भी लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार रियाज सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं, पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाएं, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में PTI वालों ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए हैं ना, इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाई इलेक्शन कराओ। बाई इलेक्शन जब हो
तो उसमें आप हिस्सा ही ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं। और परवेज लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, गवर्नर साहब जो हैं उनको ये राइट नहीं है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है उसको आप डी नोटिफाई करें, इसलिए अदालत ने उसको नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। और परवेज लाई साहब को भी चाहिए कि अगर आपको गवर्नर ने कहा है कि आप एतमाद का वोट लें, तो भाईजान अगर आपके पास अक्सरियत है तो एतमाद का वोट लें, तो आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो आपको डी नोटिफाई कर देते हैं। दोनों ही गलत काम कर रहे हैं आप। और जब दोनों साइड से गलत काम होगा तो फिर जो होता है उसको आप कहते हैं शब खून। तो उस शब खून में फिर आप भी तो बराबर के जिम्मेदार है ना, आप ये काम ना किया करें। आप पार्टी में जमहूरियत लाएं, सही लोगों को असेंबलियों में लेके आए, तो ये काम नहीं होगा। फिर लोटों के पीछे फिरते हैं आप और लोटों को सीट दे देते हैं आप अपनी, और अपनी पार्टी के लॉयल कारकुनों को कहते हैं कि इन लोटों को वोट दो, लोटों को जिताओ, क्योंकि उन्होंने आपकी चीफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टरशिप को कायम रखना होता है। तो जब आप पॉलिटिकल वर्कर को लोटागिरी के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत कमजोर होगी। इसलिए ख्वाजा मोहम्मद रफीक साहब के नाम पर इस सेमिनार में आज आप ये अज़्म करें कि आप इमरान खान के बारे में सच जरूर बोलें, थोड़ा सा सच अपने बारे में भी बोलें, और थोड़ी सी खामियां अपनी भी जो है उनका भी जायजा लें, अपनी खामियां दूर करें, तो जो दूसरों की खामियां हैं वो आपकी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने सुना कि हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं कि ये इंटरव्यू किया था शहबाज शरीफ का, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि जनाब मैं तो वही करूँगा और वही वज़ीर ख़जाना, वही वज़ीर ख़ारजा बनाऊँगा जो मेरे भाई साहब चाहेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2018 के बाद अब ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हामिद मीर को ये बात कल या परसों नहीं किसी ने बताई होगी, बल्कि पहले से उन्हें पता होगा। अब चूँकि फैज़ हमीद भी रिटायर हो चुके हैं, जनाब कमर जवेद बाजवा साहब भी रिटायर हो चुके हैं, मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ये जो इंकशाफात हैं ये रिटायर होने वाले जर्नैलों के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है कि कोई भी शख्स जो है अब इस सिलसिले में अदालत में जा सकता है, अदालत से रुजू कर सकता है, रिट दायर कर सकता है कि जी हमारे जर्नैल जो हैं वो तो इंटरव्यू करते हैं सियासतदानों के कि किसको क्या करना है। और फिर नाजरीन, आपको ये भी याद होगा इजाज़ुल हक साहब ने ये इंकशाफ किया था कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो कमर जवेद बाजवा को वज़ीर आज़म बनने से पहले डिग्गी में बैठ के गए थे, डिग्गी में छुप के गए थे, गाड़ी की डिग्गी में छुप के गए थे, और फिर ये सारा जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो सारे का सारा हुआ। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान को हो रहा है। खा वो जर्नैल सियासत कर रहे हैं उसका नुकसान भी पाकिस्तान को हो रहा है, और पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है, और अफवाज पाकिस्तान को हो रहा है। और उसके बाद अब ये जो इंकशाफात होने लगे हैं कि किसका इंटरव्यू किया गया, किस जर्नैल ने किसको सपोर्ट किया, किस जर्नैल ने किसके बंदे तोड़े, किस पार्टी के तोड़े, किस में शामिल किए, तो ये सारी जो एक खिचड़ी जो है दर हकीकत हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की जा रही है कि कोई ना कोई बंदा जो सरफिरा है वो उठे और जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दे, या सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर आज खुद नोटिस ले ले। वैसे ये जो हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया इस पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेना चाहिए कि क्या इस हद तक मुदाखलत है हमारे अस्करी इदारे की सियासतदानों के मामलात में कि वो इंटरव्यू करते हैं कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। अलबत्ता इमरान खान साहब ने तो आपने देखा है कि सब कुछ ही उन्होंने कच्चा छट्टा ही खोल के रख दिया है कि किस तरह रजीम चेंज होती है, किस तरीके से साजिश होती है। और हालिया जो पिछले 6 साल हैं जो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी सियासत ने तो बिल्कुल ही सारे का सारे जो हैं जो राज थे वो सारे फाश कर दिए हैं कि किस तरह जर्नैलों की सियासत जो है वो हावी होती है, और किस तरह सियासतदान जो हैं वो गेट जो नंबर 4 पे जाके तरले करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बल्कि पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ पे धरना लेके आए थे, एहतजाज करते हुए आए थे, वो भी कहा करते थे कि हमें मौका दें, हम आपकी पहले से ज़्यादा खिदमत करेंगे। यानी एक तरफ तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं कि गेट नंबर 4 खोलें, हम ज़्यादा खिदमत करेंगे, फिर साथ ही हम उनके लत्ते लेना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जर्नैलों को भी अब ये सोचना चाहिए कि जिन सियासतदानों को वो लेके आते हैं बाद में वही उनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाते हैं और उनका कच्चा छट्टा खोल देते हैं कि जनाब आपने ये भी किया, आपने ये भी किया।
तो अब वो वक्त आ चुका है कि हमारे जर्नैलों को जो उनका किरदार है आइन ने जो मुतय्यन किया है उस तक रहना होगा। लेकिन फिर बात वहीं पे जाएगी, चूँकि हमारे सियासतदान भी शुतरे बेमुहार हैं, उनको काबू करना भी बड़ा मुश्किल है। लिहाजा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स, अदलिया, इंतज़ामिया और हमारे सियासतदान, पार्लियामेंट, हमारी अस्करी क़यादत, इवन हमारा मीडिया जो है वो मिल बैठ के अपना अपना किरदार मुतय्यन नहीं करेंगे तो ये झगड़े बढ़ते रहेंगे और ये किरदार जो हैं वो सारे जो है ओवर स्टेपिंग करते रहेंगे। नो बॉल करवाने की अब सबको आदत हो चुकी है। लिहाजा इस नो बॉल को रोकने के लिए न्यूट्रल अंपायर तो लाजमी है, ताकि जो बंदा नो बॉल कराए, जो पार्टी, जो फ्रीक जो है नो बॉल कराए तो नो बॉल दे दी जाए, वगरना ऐसे इंकशाफात होते रहेंगे और फिर हमारे जो इदारे हैं जो पहले ही काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं उनको मज़ीद कमज़ोर कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान का दफ़ा जो है वो इस बात का कभी मुतहम्मल नहीं हो सकता कि फ़ौज पाकिस्तान को पाकिस्तान की पुलिस की तरह जो है बिल्कुल बेतौकीर कर दिया जाए। लिहाजा हमारे बड़ों को, हमारी अस्करी क़यादत को, हमारी सिविल क़यादत को, हमारे तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमें अपने इदारे कैसे मजबूत करना है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।